हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसाइटिस के बारे में। तो एसाइटिस क्या होता है? जब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर जाए, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। अगर स्पेसिफिकली देखें कितना ml, तो 25 ml फ्लूइड अगर पेरिटोनियल कैविटी में भरे या उससे ज्यादा भी, तो उस कंडीशन को, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एसाइटिस। तो पेरिटोनियम आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज पेरिटोनियम। तो ये जो पाउच जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लूइड भर जाए तो इसे हम एसाइटिस कहते हैं, ठीक है। जो हमारे ऑर्गन्स है, सपोज ये लीवर, ओके, दिस इज योर स्टमक, तो इसकी ऑर्गन्स के ऊपर की जो लेयर है उसे विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। विसरल पेरिटोनियम, जो विसरल वर्ड है वो ऑर्गन्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, विसरल वर्ड। और जो बाहर की लेयर है उसे हम पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये दोनों ही लेयर, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये पेरिटोनियम नॉर्मली इसमें फ्लूइड नहीं रहता है या बहुत कम अमाउंट में रहता है, लेकिन जब इसमें फ्लूइड ज्यादा भर जाए, 25 ml या उससे ज्यादा भरे, तो उस कंडीशन को हम एसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ एसाइटिस। तो कॉजेस हम कैसे डिवाइड करते हैं? जो फ्री फ्लूइड है, तो ये किस नेचर का है, ये हम आगे में डिस्कस करेंगे कि जो ये फ्री फ्लूइड है वो किस नेचर का है। उसके ऊपर हमने दो इसमें डिवाइड करते हैं, ट्रांसुडेट फ्लूइड एंड एक्सुडेट फ्लूइड, ठीक है। तो ये दोनों फ्लूइड क्या होते हैं और ये दोनों ही फ्लूइड के क्या क्या एग्जांपल्स है, क्या कॉजेस है, उससे ही हम कॉजेस ऑफ एसाइटिस समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसुडेट फ्लूइड की, ठीक है। तो ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल में सॉल्यूट भी होते हैं, सॉल्वेंट भी होते हैं, मतलब प्लाज्मा भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो जो प्रोटीन्स रहते हैं वो आपके सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। तो जो सॉल्यूट है वो आपका ऑनकोटिक प्रेशर बनाता है, ऑनकोटिक प्रेशर। सॉल्यूट जैसे कि प्रोटीन, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? एल्ब्यूमिन है। और साथ में क्या है? फ्री फ्लूइड प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा क्या बनाता है? आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ट्रांसुडेट फ्लूइड कैसे बन रहा है कि जब ब्लड वेसल में एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन कम हो, मतलब ऑनकोटिक प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब जो प्लाज्मा, जो फ्लूइड के कारण जो प्रेशर है वो क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके कारण जो फ्लूइड था वो बाहर लीक हो जाएगा, बाहर चले जाएगा पेरिटोनियम में। इसमें क्या हो रहा है? पेरिटोनियम में फ्लूइड जा रहा है क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, ओके, ऑनकोटिक प्रेशर से। तो ये जो पैथोफिजियोलॉजी है ये ट्रांसुडेट में रहती है और स्पेसिफिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है? जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जीबीएम, ठीक है, वो उसमें डैमेज हो गया है, ठीक है, इस प्रकार से डैमेज हो गया है। तो एल्ब्यूमिन क्या है? बाहर निकल जाता है और सॉल्यूट का कंटेंट कम हो जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, बाहर फ्लूइड चले जाता है, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी ऐसा होता है। तो ये ट्रांसुडेट का एग्जाम्पल है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे एग्जाम्पल जैसे कि कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर में क्या हो रहा है? हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा है और वीनस रिटर्न जो आ रहा है वो भी प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहा है। तो वीनस ब्लड जो है वो उधर ही जमा हुआ है, ठीक है, जो वेन्स है उसमें जमा हुआ है, तो वो बाहर लीक आउट हो जाता है क्योंकि कार्डियक फेलियर है। जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली एफिशिएंटली ले नहीं पा रहा है, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो कि पूरा ड्रेन आउट करना चाहिए पूरे सिस्टम से ब्लड, वो प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण कार्डियक फेलियर के कारण ट्रांसुडेट फ्लूइड लीक हो जाता है, ठीक है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी एसाइटिस होता है। सेकंड, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है? ये आपका लीवर है, ठीक है, लीवर से इधर पोर्टल वेन है जो कि ब्लड देगी लीवर को, ठीक है, दिस इज योर लीवर। तो अगर पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया है तो लीवर में भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि लीवर सिरोसिस हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो बैक प्रेशर लीवर पे भी लगेगा, तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है। आपका लीवर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अब लीवर का ही काम है एल्ब्यूमिन बनाना, तो एल्ब्यूमिन कौन बनाता है? लीवर बनाता है। तो अगर एल्ब्यूमिन ही कम बनेगा तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो सेम ट्रांसुडेट फ्लूइड बनेगा, ठीक है।
पोर्टल हाइपरटेंशन में भी। अब थर्ड नंबर का दिया है हाइपोप्रोटीनेमिया। मिया मीन्स ब्लड के अंदर, क्या है हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपो मतलब क्या है कम, क्या चीज प्रोटीन। सो हाइपोप्रोटीनीमिया, जब प्रोटीन की मात्रा ब्लड में कम हो जाए उसे हम हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी सेम क्या होगा, ट्रांसुडेट फ्लूइड होगा एसाइटिस में, ठीक है। तो ये मेन 4 आपको याद रखने हैं ट्रांसुडेट फ्लूइड के एग्जाम्पल। कार्डियक फेलियर, क्यों, वीनस स्टेसिस के कारण, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन में लीवर सिरोसिस होगा, एल्ब्यूमिन नहीं बन पाएगा, सोल्यूट नहीं बन रहा है, ठीक है। हाइपोप्रोटीनेमिया, ठीक है, ब्लड में प्रोटीन कम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा था, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो रही थी और बाहर एल्ब्यूमिन और दूसरे प्रोटीन बाहर लीक आउट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने समझी ट्रांसुडेट फ्लूइड की पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम समझेंगे एक्सुडेटिव फ्लूइड के बारे में और उसके क्या एग्जांपल है और एक्सुडेटिव फ्लूइड कैसे बनता है, ठीक है। तो फिर से ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल, और यहाँ पे क्या आपकी सेल्स आ जाती है इंडोथीलियल सेल्स, ठीक है, एंडोथीलियल सेल, ठीक है। ये नॉर्मल हुआ आपका ब्लड वेसल और एंडोथीलियल सेल। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, तो अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके जो बैक्टीरिया है या उसके जो टॉक्सिन्स है वो इसको डिग्रेड करते हैं और ये जो ब्लड वेसल है आपकी ऐसी ब्रेक हो जाती है, ऐसी स्पेस आ जाती है बीच में। तो जो फ्लूइड था ब्लड वेसल में क्या था, फ्लूइड ब्लड था आपका, प्लाज्मा था, तो ब्लड आपका कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। ब्लड में और क्या था, प्रोटीन भी था, तो प्रोटीन भी कहाँ जा रहा है आपका, बाहर लीक आउट हो जा रहा है। तो बाहर ब्लड भी आ गया, प्लाज्मा भी आ गया और आपका प्रोटीन भी आ गया, ठीक है। तो ये एक्सुडेटिव फ्लूइड में होता है। तो इसमें मेनली जो एबनॉर्मलिटी है वो क्या है, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन होना बॉडी में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कोई बैक्टीरिया का या कोई फंगस का इन्फेक्शन है, तो ब्लड, प्लाज्मा और प्रोटीन सब बाहर जा रहा है। वही अगर हम बात करें ट्रांसुडेटिव फ्लूइड की, तो ये आपकी इंडोथीलियल सेल्स है। तो इसमें बेसिक पैथोलॉजी ये थी कि ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा था और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा जाएगा बाहर लेकिन प्रोटीन नहीं जाते हैं, प्रोटीन अंदर ही रहते हैं, प्रोटीन नहीं जा पाते, क्योंकि प्रोटीन का अगर मॉलिक्यूलर मास देखें तो ये बड़े स्ट्रक्चर रहते हैं, एल्ब्यूमिन भी बड़ा स्ट्रक्चर है, तो वो ऐसे सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से नहीं हो पाता, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें प्रॉपर डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ग्रेटर कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो हो रहा है। पर ऐसा है इसमें 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 ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, इन्फेक्शियस इटियोलॉजी है। इन्फेक्शियस इटियोलॉजी के कारण जो ब्रेकेज आ गया है ब्लड वेसल में और प्रोटीन भी बाहर जा रहे हैं और प्लाज्मा भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सुडेटिव फ्लूइड रहा, उसके एग्जाम्पल हमने देखे ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया, फंगल, कोई प्रकार का नियोप्लाज्म या कैंसर जिसे हम कहते हैं, ये सब हो जाए। और ट्रांसुडेटिव फ्लूइड में हमने देखा कार्डियक फेलियर, पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपोप्रोटीनीमिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल्स हैं इन दोनों के, एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव के। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि एक्सुडेटिव फ्लूइड में मेन क्या कंटेंट प्रेजेंट रहेगी और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो हमको एसाइटिक फ्लूइड दिया है वो ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस कि जो एसाइटिक फ्लूइड हमें मिला है वो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड है कि एक्सुडेटिव फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया है प्रोटीन, अपीयरेंस, प्रोसेस और SAAG। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोटीन का कंटेंट। तो प्रोटीन का कंटेंट किसमें ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली एक्सुडेटिव में रहेगा। क्यों, एक्सुडेटिव में क्या हो रहा था, जो इंडोथीलियल सेल है वो इन्फेक्शन के कारण क्या ब्रेक हो रही थी और बाहर प्रोटीन भी निकल रहा था और प्लाज्मा भी निकल रहा था। तो इसमें फ्लूइड का कंसंट्रेशन मोर देन 3 ग्राम पर DL रहेगा, ठीक है, और इसमें लेस देन 3 ग्राम पर DL रहेगा। ज्यादा प्रोटीन किसमें है, एक्सुडेटिव में है, ठीक है। नेक्स्ट अपीयरेंस, ओके, सेकंड नंबर अपीयरेंस। तो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड नॉर्मल डिफ्यूजन की प्रोसेस जो थी उसके कारण हो रहा था, तो कैसा रहेगा फ्लूइड, इसका क्लियर फ्लूइड हमको मिलेगा। लेकिन एक्सुडेटिव किसके कारण था, कुछ इन्फेक्शन हो जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन हो, तो इसमें हमें टर्बिड मिलेगा। कैसे मिलेगा, अपीयरेंस टर्बिड मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया प्रोसेस। तो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड की क्या प्रोसेस थी, पैसिव प्रोसेस थी। पैसिव प्रोसेस यानी जिसमें कोई एनर्जी की जरूरत थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, तो ये पैसिव
डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है? पैसिव प्रोसेस होती है। जो एक्सुडेटिव है वो आपकी एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इन्फेक्शन हो रहा है, एंडोथेलियल सेल ब्रेक हो रही है, कहीं ना कहीं एटीपी एनर्जी का ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक्टिव प्रोसेस है आपकी। ओके, फोर्थ इज SAAG। SAAG क्या है? सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? SAAG। SAAG का फॉर्मूला यह होता है कि जो सीरम में एल्ब्यूमिन है, सीरम में एल्ब्यूमिन है, उसमें से हम माइनस करते हैं एसाइटिक फ्लूइड में जो एल्ब्यूमिन है उसे, ठीक है। हमें क्या मिल जाता है? सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो SAAG है वो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड में ज्यादा मिलता है, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड में ज्यादा मिलता है, मोर देन 1.1 ग्राम पर DL, ठीक है। और एक्सुडेटिव फ्लूइड में कम मिलता है, लेस देन 1.1 ग्राम पर DL। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव फ्लूइड के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एसाइटिस का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे कि सामने से ही हमें पूरा डिस्टेंशन मिलेगा एब्डोमेन का, क्यों? उसमें पूरा फ्लूइड भरा है पेरिटोनियम में, तो क्या होगा? जनरलाइज डिस्टेंशन मिलेगा एब्डोमेन का, ठीक है। एब्डोमेन कैसा होगा? पूरा डिस्टेंडेड हो जाएगा, पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, और उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? शाइनी और टेंस हो जाएगी, ठीक है। स्किन कैसी हो जाएगी? टेंस एंड शाइनी स्किन, ठीक है। इसके बाद हमें मिलेगा शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस आपको जब मिलता है जब कम से कम 500 ml ऑफ फ्लूइड जमा हुआ हो, ठीक है। पेरिटोनियम में कम से कम 500 ml ऑफ फ्लूइड रहना चाहिए। दूसरी साइन जैसे कि लाफिंग एम्बेलिकस, ठीक है। तो जैसे कि एसाइटिक एब्डोमेन है, अब एम्बेलिकस ऐसी होती है, लेकिन अगर फ्लूइड भरा है तो वो भी कैसी हो जाएगी? डिस्टेंडेड हो जाएगी और थोड़ी सी ऐसी इस प्रकार से हो जाएगी। तो कैसी दिखती है? लाफिंग एम्बेलिकस या स्माइलिंग एम्बेलिकस हम बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन है एसाइटिस का जो पूछा जाता है, लाफिंग एम्बेलिकस। ओके, लाफिंग एम्बेलिकस किस में मिलता है? एसाइटिस में मिलता है। नेक्स्ट पुडल साइन। पुडल साइन हमें जब मिलता है जब 150 ml फ्लूइड रहे पेरिटोनियल कैविटी में। तो पुडल साइन क्या होता है? जो पेशेंट रहता है उसे हम नी चेस्ट पोजिशन में बैठाते हैं, ठीक है। नी, ये उसकी नीज है और ये हाथ है, ओके। तो ऐसे इस प्रकार से उसको बोलते हैं कि इस प्रकार से आप हो। हम स्टेथोस्कोप रखते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, तो एक पुडल जैसा साउंड आता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? पुडल साइन कहते हैं। तो ये ग्रेविटी के कारण जो एसाइटिक फ्लूइड है, कम भी अगर फ्लूइड है 150 ml भी है तो अभी हम डायग्नोस कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जितना भी फ्लूइड है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आ जाता है। तो दिस इज पुडल साइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं डायग्नोसिस में, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ेंगे ट्रीटमेंट की ओर। तो ट्रीटमेंट सबसे पहले फ्लूइड भर गया है, क्यों? क्योंकि सोडियम वाटर का रिटेंशन हो गया है। जो किडनी है वो बाहर सोडियम और वाटर को बाहर रिलीज आउट ही नहीं करी, पूरा एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? पेरिटोनियम में फ्लूइड आ जा रहा है। तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि लो सोडियम डाइट पे रहे, सोडियम जो है उसकी मात्रा कम कर दे, जो सॉल्ट है उसकी मात्रा कम कर दे, क्योंकि सोडियम के साथ साथ क्या आता है? वाटर भी आता है, सोडियम और वाटर का साथ में एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम उसे लो सोडियम डाइट करने का बोलेंगे। सेकेंड, हम उसे डायूरेटिक्स देंगे कि जो भी फ्लूइड है वो यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएंगे। डायूरेटिक्स देंगे जैसे कि फ्यूरोसेमाइड, तो ये डायूरेटिक्स हम रिकमेंड करते हैं। थर्ड, हम क्या करेंगे? एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। तो पैरासेंटेसिस में क्या करेंगे? हम पूरा फ्लूइड जो है एब्डोमेन का वो ड्रेन आउट कर लेंगे, सिरिंज से पूरा बाहर की तरफ फ्लूइड निकाल लेते हैं, ठीक है, पैरासेंटेसिस में। तो दिस इज ऑल अबाउट एसाइटिस। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको समझना है या डिफिकल्ट टॉपिक है, आप मुझे कमेंट में लिस्ट डाउन करें, तो जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।